अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ एक ऑर्डर करके समझाने वाला हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स अलीबाबा से कैसे ख़रीदनी है, जो सप्लायर्स होते हैं वो कैसे ढूंढने हैं, कौन से सप्लायर्स ढूंढने हैं और आपने फ्रॉडियों से किस तरह बच के सेफ़ एंड सिक्योर और एक क्वालिटी वाली परचेज़ करनी है और साथ में आपने सप्लायर से नेगोशिएशन किस तरह करनी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे अलीबाबा पर और यहाँ पर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लेंगे, एक बायर का अकाउंट। तो उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से देख लें। उसके बाद यहाँ पर पहले तो आप समझ लें कि आपने परचेज़ करनी कैसे है, जो कि ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे कि आप क्या करेंगे, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है शिप टू, यानी कि आप किस कंट्री में ख़रीदना चाहते हैं। आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, आप अमेरिका में, यूके में, जहां भी आपका दिल करता है आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री में आपने सामान मंगवाना है। आप यहाँ से पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं करूँगा अमेरिका। मिसाल के तौर पर मुझे अपने अमेज़ॉन बिजनेस के लिए वेयर हाउस पर सामान चाहिए अमेरिका में। उसके बाद जब आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप सर्च बार में लिखेंगे जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, कीवर्ड्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्मार्ट वॉचेस। चलेंगे ये चेक करते हैं, ये रिजल्ट मुझे शो होना शुरू हो गए स्मार्ट वॉचेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखें फिल्टर है सप्लायर टाइप्स का। यहाँ पर सबसे ऊपर दो टाइप्स लिखे हुए हैं, एक तो है ट्रेड इंश्योरेंस, दूसरा है वेरीफाइड सप्लायर। ये दोनों बहुत ही अहम हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर वो सप्लायर होता है जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी, जिसकी पेमेंट की गारंटी, शिप ऑन टाइम शिपमेंट की गारंटी, हर एक चीज़ की गारंटी अलीबाबा खुद देता है। ठीक है जी, ऐसा सप्लायर जिसकी हर एक चीज़ की गारंटी अलीबाबा खुद देता है उसे ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉडी भी मौजूद हैं अलीबाबा पर। तो आपने हमेशा उस सप्लायर से माल खरीदना है जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर। तो वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है जी? ऐसा सप्लायर जिसको खुद अलीबाबा वेरीफाई करता है, अलीबाबा अपने लोग भेजता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर सप्लायर होते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। तो अलीबाबा क्या करता है, अपने खुद बंदे भेजता है, कहता है कि जाओ देख के आओ कि ये जो सप्लायर है, जो जो इसने डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं, क्या वो वाकई ऐसे हैं, क्या उनकी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, क्या इसने जितने लिखा है इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं वाकई करते हैं। उसके बाद ये इसने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे हैं, क्या वाकई इसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफिकेट्स दुरुस्त हैं, ये मशीनें इस्तेमाल करता है तो कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें बाकायदा अलीबाबा अपनी एक टीम भेजकर इंस्पेक्ट करवाता है। इंस्पेक्शन के बाद उन्हें ये वेरीफाइड का टैग दिया जाता है कि ये एक जेन्युइन सप्लायर है। तो आपने ये दोनों जो अपना है फिल्टर्स, इन्हें ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो देखें यहाँ पर रिजल्ट्स भी चेंज हो गए हैं। अब मुझे वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि ट्रेड इंश्योरेंस प्लस वेरीफाइड सप्लायर के हैं। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट अपनी पसंद करनी है, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ गई है तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो हम इस प्रोडक्ट के पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट टाइटल यानी कि प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे रेट्स लिखे हुए हैं कि आप 2 पीसीस से 999 पीसीस तक खरीदेंगे तो ये $17.88 का आपको मिलेगा। उसके बाद 1000 से तकरीबन 3000 पीसीस तक खरीदेंगे तो फिर ये तकरीबन $16.25 का आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 से ज़्यादा पीसीस खरीदने पर $15.47 पर पीस आपको पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कलर्स, सैंपल्स। सैंपल्स अहम है, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सैंपल। क्यों अहम है जी? जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मंगवाते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, सामान नहीं मंगवा लेते,
आप एक दो सैंपल मंगाकर उन्हें चेक करते हैं, वो आपकी क्वालिटी पर, आपकी स्पेसिफिकेशन जो कि आपको चाहिए होती है उस पर पूरा उतरते हैं, तो ही आप ऑर्डर करते हैं, वरना नहीं करते। यहाँ से आप बाय सैंपल करके सैंपल भी खरीद सकते हैं, जो कि एक सैंपल तकरीबन $17.88 का आपको पड़ेगा। उसके नीचे लिखा हुआ है लीड टाइम। इसका क्या मतलब है जी? यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी पीसीज, यानी कि 1 से 1000 पीसीज अगर आप मंगवाएंगे तो एस्टिमेटेड 15 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी। अगर 1000 से ज़्यादा पीसीज आप मंगवाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है टू बी नेगोशिएटेड, यानी कि उनके पास इतना माल तैयार नहीं होता, उन्हें माल तैयार करना पड़ता है फैक्ट्री में, उसके बाद आपको भेजते हैं। अगर आप 1000 से ज़्यादा पीसीज मंगवाएंगे तो आप उनसे निगोशिएट कर लेंगे कि मुझे कितने दिन में मिलेगी, वो आपको बता देंगे। अगर आपकी बात बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो भी ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसके सामने लिखा हुआ है कस्टमाइज लोगो, मिनिमम ऑर्डर 3000 पीसीज, यानी कि अगर आप 3000 पीसीज कम से कम ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ पर इस कंपनी का लोगो हटवा के अपना लोगो लगवा सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखवा सकते हैं। जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं अमेज़न पर, दराज पर, तो वो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, अहम होती है। ऐसा नहीं है कि आप 3000 पीसीज ज़रूरी है ऑर्डर करना कस्टमाइज लोगों के लिए, आप इससे कम पर भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। वो जितने भी आप लोगों की बात बन जाए वो कर लेते होते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज पैकिंग, मिनिमम ऑर्डर 3000 पीसीज, यानी कि कस्टमाइज्ड पैकिंग, पैकिंग आपकी मर्जी की हो, ये वाला डब्बा यूज़ हुआ हो, ये उसका साइज हो, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो वेरीफाइड सप्लायर का टैग भी दिया हुआ है और सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि 6 साल हो गए इसे काम करते हुए अलीबाबा पर। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम है इसका 3 आवर्स। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी रेट 91%। उसके बाद इसकी 177 ट्रांजैक्शन और इतनी मतलब हो गई हैं। उसके साथ फ्लोर स्पेस दी हुआ है, भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री है, 2000 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री है इस बंदे की। तो इस तरह इसके नीचे अवार्ड्स भी दिए हुए हैं। अमाउंट एक्सपोर्ट यूएस, यानी कि इतनी अमाउंट ये एक्सपोर्ट कर चुका है, इतने पैसों की ये प्रोडक्ट्स अपनी बेच चुका है अलीबाबा पर। उसके बाद ही हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है शिपिंग, यानी कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट्स भेजेगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट, किस चीज़ अपना शिपिंग मेथड को ये सपोर्ट करता है। एक्सप्रेस, सी फ्रीट, लैंड फ्रीट, एयर फ्रीट, यानी कि तकरीबन सारे के सारे शिपिंग मेथड सपोर्ट करता है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, यानी कि ट्रेड इंश्योरेंस। आपका अगर यहाँ से ऑर्डर करेंगे, ये एक ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर है, अगर आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि आपको क्वालिटी की गारंटी, ऑन टाइम डिलीवरी की गारंटी, और आपके जो पैसे हैं रिटर्न्स वगैरह, अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलती, ख़राब प्रोडक्ट मिलती है, ये जो आप चाहते थे वो नहीं मिली, जो आपकी और सप्लायर की बात तय हुई थी वो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो क्या करता है अलीबाबा, आपको वापस रिफंड कर देता है, प्रोडक्ट्स आप वापस भेज देते हैं। लेकिन ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि जब आप यहाँ से खरीदेंगे तो आप जब पैसे भरेंगे वो डायरेक्ट आप सप्लायर को नहीं देंगे, आपसे अलीबाबा पैसे लेगा। जब आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाएगी यहाँ पर, उसके बाद आप प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर आप अलीबाबा को कहेंगे जी ठीक है जी प्रोडक्ट सही है, उसके बाद अलीबाबा उसको पैसे देगा। नहीं, अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप प्रोडक्ट वापस भेज देंगे, अलीबाबा आपको पैसे वापस भेज देगा। इसलिए हमेशा ट्रेड इंश्योरेंस में डील करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, सारी डिटेल है प्रोडक्ट की। उसके बाद क्या कहते हैं कंपनी प्रोफाइल है, ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अच्छा जी, हम वापस आते हैं, जो अहम चीज़ें हमारी वो डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है चैट नाउ। चैट नाउ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके इनसे चैट शुरू हो जाएगी।
लेकिन आपने चैट नहीं करनी। अक्सर जो बड़े सप्लायर्स होते हैं वो आपकी चैट्स के जवाब ही नहीं देते, तो इसलिए इसका बेहतर तरीका होता है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर पर क्लिक करें। डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जब आप सप्लायर से, तो ही वो आपको मुनासिब जवाब देते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, हम यहाँ पर आ गए हैं सेंड इंक्वायरी नाउ। तो जी हमने प्रोडक्ट जो ऊपर हमने सेलेक्ट की थी वो ऊपर शो हो रही है, क्वांटिटी लिखी हुई है, साथ साथ में प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हमने अभी डिस्प्ले टाइप कौन सा चाहिए, इसका कैमरा कौन सा होना चाहिए, केस मटेरियल कौन सा होना चाहिए, इसमें क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। उससे अगर हम नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स। ये अपनी यहाँ डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स लिखें प्रोडक्ट के हवाले से। ये ज़रा अहम चीज़ है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। आपने अपनी प्रोडक्ट जो भी आपको क्वालिटी जैसी चाहिए, कलर जैसा चाहिए, साइज, मटेरियल वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ अच्छे से आपने लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि आपको शिपिंग मेथड कौन सा चाहिए। आमतौर पर 4 शिपिंग मेथड यूज होते हैं: सी फ्रीट, एयर फ्रीट, एक्सप्रेस, लैंड फ्रीट। सी फ्रीट जो होता है इसमें प्रोडक्ट ज़रा लेट पहुंचती है लेकिन थोड़ा सस्ता होता है। एयर फ्रीट आपको अगर कोई प्रोडक्ट इमरजेंसी है तो एयर फ्रीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन ये फ्रीट महंगा होता है। उसके बाद एक्सप्रेस होता है, ये फ्रीट मुख्तलिफ तरीके से करता है, ज़्यादातर कार्गो शिप्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए से। इसकी डिलीवरी आमतौर पर 15 दिन में होती है, लेकिन ये मुनासिब प्राइजेज होती हैं इसकी। उसके बाद लैंड फ्रीट भी है, तो जो आपको सही लगे। उसके बाद आपने एक चीज़ और है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो है कि आपने ट्रेड टर्म बतानी है कि आपको कौन सी ट्रेड टर्म में ये डील करनी है। ट्रेड टर्म बेसिकली क्या होती है, जब सप्लायर आपको माल भेजता है उस पर टैक्स लगते हैं, ड्यूटी कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, कस्टम क्लियरेंस होते हैं, उसके बाद पोर्ट का किराया होता है और भी कुछ चार्जेस होते हैं जो कि पे करने होते हैं आपने या फिर सप्लायर ने। और मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर काफ़ी सारी आप देख सकते हैं ट्रेड टर्म्स मौजूद हैं। आप में से आपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने यहाँ पर डीडीपी में हमेशा ट्रेड करनी है, जिसका मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इस ट्रेड टर्म में हमेशा जो कस्टम क्लियरेंस, टैक्स ड्यूटीज वगैरह, किराया, शिपमेंट, सारा कुछ ए टू जी सप्लायर पे कर देता है। आप इस चीज़ों की झंझट से बाहर हो जाते हैं, आप जाते हैं डायरेक्ट बस अपना सामान रिसीव करते हैं और आप किसी चक्कर में नहीं पड़ते। तो आपने क्या करना है, यहाँ ट्रेड टर्म भी लिखनी है कि मुझे अपनी जो शिपमेंट है वो डीडीपी ट्रेड टर्म में चाहिए। शिपिंग मेथड भी लिखेंगे, मुझे एयर फ्रीट चाहिए, शिपमेंट चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए। ज़्यादातर एक्सप्रेस में लोग करते हैं तो वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेंड इंक्वायरी कर देंगे। समझ आ गई आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद शिपिंग मेथड आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेड टर्म लिखनी है डीडीपी। उसके बाद आपने रेट्स भी लिख देने। अगर आपको रेट्स इसके मुनासिब नहीं लगते तो आप क्या कर सकते हैं, रेट्स लिख सकते हैं, उसको प्रपोजल भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर $17.88 की ये प्राइस है, तो मैं इसे कह देता हूँ प्लीज़ काइंडली मॉडिफाई योर प्राइस टू $15। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। $16 की समझ आती है तो आप $16 लिख सकते हैं, लेकिन आपने ऐसी क्यों नहीं लिख देनी। मिसाल के तौर पर $17.88 की प्रोडक्ट है तो आप लिखेंगे मुझे $10 की दो या $12 की दो, उसने तो जवाब नहीं देना आपकी इंक्वायरी का। तो इसलिए इम्प्रोप्रिएट जो है वो आपने ऑफर नहीं करवानी, लिमिट में रहकर आपने निगोशिएट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अटैचमेंट लिखा हुआ है। अटैचमेंट पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई सैम्पल प्रोडक्ट है तो आप उसके फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। कलर्स वेरिएशन चेक करने के लिए आप उसे मिसाल के तौर पर एक घड़ी है तो उसका जो ख़ास कलर हो वो आप भेज सकते हैं, ये कलर होना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रॉपर डिटेल जो कोई अगर आपके पास पेजेस हैं तो वो भी यहाँ पर अटैच किए जा सकते हैं। उसके बाद जब आप ये फिर सारा फिल कर लेंगे उसके बाद करेंगे सेंड इंक्वायरी नाउ, इस पर क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्वांटिटी, नीडेड क्वांटिटी सेट करेंगे। मुझे 100 पीसेस चाहिए तो मैं वो लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट RFQ,
रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी कि अपनी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को सबमिट करें। यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपकी कोटेशन जो इंक्वायरी है वो पहुंच गई है, आपकी रिक्वेस्ट चली गई है कोटेशन के लिए। यहाँ पर स्टेटस भी आप देख सकते हैं, अप्रूव्ड है। अब क्या हो रहा है कि वेट हो रहा है कि सप्लायर हमें जवाब दे हमारे मैसेज का। ठीक है जी, हम मैसेजेस में जाते हैं, देखते हैं तो एक मैसेज आया हुआ भी है, लेकिन ये मैसेज कंप्यूटर जनरेटेड है कि कंप्लीट योर सोर्सिंग अमाउंट गेट फास्टर रिस्पॉन्स। अच्छा, ये कह रहा है कि मेरी प्रोफाइल जो है अलीबाबा की, जो मैंने अकाउंट बनाया था बायर अकाउंट, उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, तो वो कंप्लीट करने ताकि जो सप्लायर है उससे अट्रैक्ट होके मुझे जवाब दे जल्दी। लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको सप्लायर जवाब देगा। आपने सारी की सारी कन्वर्जेशन जो करनी है यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू करनी है। यहाँ पर वो आपको मैसेज करेगा, फिर आपने करना है। आपने रेट भी यहाँ पर तय करने हैं इससे, आपने शिपिंग मेथड भी यहीं पर तय करना है, आपने ट्रेड टर्म भी यहाँ पर तय करनी है उससे, शिपिंग फीस भी यहाँ पर तय करनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी यहाँ पर तय करनी है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आपके पास कोई गलत ऑर्डर पहुंचता है या ख़राब ऑर्डर या ख़राब प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं, तो जब आप रिटर्न करते हैं तो अली बाबा जो है ना चेक करता है आपके मैसेजेस, भाई तय क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें तय हुई थी ऑर्डर में जो कि इस बंदे के पास नहीं पहुंची। तो वो यहाँ से चीज़ें देखकर कंफर्म करता है कि ये रिटर्न पॉसिबल भी है कि नहीं है। ठीक है जी, जब आपका सारा कुछ यहाँ पर तय हो जाए सप्लायर के साथ, ये सप्लायर होते हैं, कोई देर से रिप्लाई करता है, कोई जल्दी कर देता है, तो आपने क्या करना है, जब सारा कुछ तय हो जाए तो यहाँ स्टार्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मेरा सारा कुछ तय हो गया, ठीक है जी, यही प्राइस सारा कुछ मेरा तय हो गया है। मैं स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऑर्डर फॉर्म आ गया है। नीचे जी स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपका ऑर्डर किस तरह कौन कौन से स्टेप्स क्लियर करेगा तो आपके पास शिपमेंट पहुंचेगी। सबसे पहले स्टार्ट ऑर्डर का स्टेप है, उसके बाद जब स्टार्ट ऑर्डर आप कर देते हैं तो सप्लायर कंफर्म्स ऑर्डर, सप्लायर उसको ऑर्डर को कंफर्म करेगा, उसके बाद पेमेंट होगी, उसके बाद शिपमेंट होगी। जब शिपमेंट हो जाएगी फिर रिव्यूज और रेटिंग्स वगैरह का सिलसिला होगा। अच्छा जी, हम ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शिपिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है जहां पर आपको प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एन एड्रेस, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कंट्री एंड रीजन, यानी कि आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एड्रेस लाइन, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिलेक्ट करता हूँ और नीचे एड्रेस लाइन में सिलेक्ट करता हूँ 705 बोल्ड ड्राइव रोड। ठीक है जी, यहाँ पर देखें इसने लोकेशन ढूंढ भी ली है, तो मैं यहाँ पर जो है ना 705 बोल्डर रोड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आऊँगा तो आप देखें बाकी चीज़ें इसने खुद फिल कर ली हैं। स्टेट जो है इंडियाना है, सिटी इंडियानापोलिस है, और जिप कोड भी उसने खुद ढूंढ लिया है। अगर ये खुद नहीं ढूंढ पाता तो आपने यहाँ पर खुद लिखने हैं, स्टेट भी खुद लिखनी है, सिटी भी खुद लिखनी है, जिप कोड भी अपनी सिटी का गूगल से सर्च करके खुद लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नेम, भी किस बंदे ने प्रोडक्ट रिसीव करनी है उस बंदे का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टैग्स, ये टैग्स कोई भी हो सकता है, बिजनेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल। मैं मिसाल के तौर पर वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी, सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। अब मैं कर देता हूँ अपना ऑर्डर सबमिट। सॉरी, ऑर्डर सबमिट नहीं हुआ, ऐड हम अपना एड्रेस हमने सबमिट किया है, एड्रेस ऐड किया है अपने ऑर्डर फॉर्म पर। अच्छा जी, उससे हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हैव यू निगोशिएटेड विद द सेलर ऑन द यूनिट प्राइस एंड शिपिंग फीस, इफ यस प्लीज फिल इन हेयर। वो हमसे कह रहा है कि अगर आपने प्राइस निगोशिएट कर ली है, उसके बाद शिपिंग फीस निगोशिएट कर ली है, शिपिंग मेथड निगोशिएट कर लिया है, उसके बाद ट्रेड टर्म निगोशिएट कर ली है, यानी कि आपने सारा कुछ निगोशिएट कर लिया है, सारा कुछ तय कर लिया है, तो ही आप यहाँ पर फिल करें। अगर नहीं किया तो ऑर्डर ना करें तो बेहतर है। ठीक है जी, लेकिन हम तो मिसाल ले रहे हैं कि हमने सारा कुछ तय कर लिया है।
अगर अभी भी तय नहीं हुआ तो बाद में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पेमेंट देने से पहले पहले तक सारा कुछ तय कभी भी किया जा सकता है। अभी मैं आपको जब सप्लायर का वापस जवाब आएगा तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ है योर प्रोडक्ट रिक्वेस्ट इज करंटली एम्प्टी स्टार्ट एडिंग नाउ। हम जी क्या करेंगे, ऐड मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने का फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज फिल इन प्रोडक्ट नेम इन इंग्लिश। तो हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर लिख देना है। नीचे लिखा हुआ है यूएसडी यानी कि प्राइस, आपकी क्या प्राइस तय हुई है सप्लायर के साथ। ठीक है जी, उसके साथ लिखा हुआ क्वांटिटी, भी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम आ गया, मैं कहता हूँ भाई जी मेरी $15 में हो गया जी, तय हो गई है। उसके बाद मैं 100 पीसेस कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शिपिंग फ़ी, ये ऑप्शनल है, आप ना डालें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि शिपिंग फ़ी तय करता है सप्लायर खुद। अगर आप उसे कोई प्रपोजल जो भेजना चाहें भी ये शिपिंग फीस होनी चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं $500 कर देता हूँ, हालांकि इतनी होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपने ऐड नहीं करनी, अगर आपको पता है कि कितनी शिपिंग फीस होनी चाहिए या आप उसे कोई प्रपोजल देना चाहते हैं तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शिपिंग फीस लिख लिया जी। उसके बाद हम नीचे आते हैं एडिशनल नोट्स, अगर कोई और एडिशनल चीज़ आपके ज़हन में है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और अटैचमेंट नीचे लिखा हुआ है, अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें या क्वालिटी की जो अपना कोई अगर आपके पास चीज़ें हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर अटैच करें। उसके बाद आप सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर क्रिएटेड, द सिस्टम हैज सेंट एन ईमेल टू इन्फॉर्म द सप्लायर, प्लीज कॉन्टैक्ट देम टू कंफर्म द ऑर्डर। ठीक है जी, हमने हमेशा जब भी कॉन्टैक्ट करना होगा मैसेजेस के थ्रू करना है, कभी भी प्राइवेट ईमेल या आउट ऑफ द अलीबाबा कभी कॉन्टैक्ट नहीं करना। कभी आपने यानी कि निगोशिएशन आउट ऑफ द अलीबाबा कभी भी नहीं करनी, वरना उसका बहुत नुकसान होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें ऑर्डर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। हम पहुंच जाते हैं जी यहाँ पर अपने ऑर्डर पर। ये हमारा ऑर्डर है जो कि अभी कॉन्टैक्ट के फेस में है। ये सारे फेसेस हैं, पहले कॉन्टैक्ट का फेस है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर पेमेंट का फेस होगा, पेमेंट हो जाएगी तो फिर शिपमेंट का फेस होगा, उसके बाद फिर रिसीविंग का होगा और फिर रिव्यूज़ का होगा। अच्छा जी, हम अपने ऑर्डर पर नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग फॉर सप्लायर टू कंफर्म द ऑर्डर। भाई जी इंतज़ार हो रहा है कि सप्लायर जो है इस ऑर्डर को कंफर्म करे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो ट्रेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट भी प्रोटेक्टेड है, शिपिंग भी प्रोटेक्टेड है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी प्रोटेक्टेड है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कंपनी की सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन मौजूद है, राइट साइड पर बायर की सारी डिटेल मौजूद है और नीचे प्रोडक्ट भी शो हो रही है भी कौन सी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। इसकी यूनिट प्राइस भी मैंने जो लिखी है वो $15 लिखी है, हालांकि वहाँ पर जो है ना 18 कुछ डॉलर थी प्राइस, सॉरी 17.88 थी, तो मैंने $15 लिख के भेज दिया। अब देखते हैं सप्लायर क्या करता है। अच्छा ये थोड़ा सा और नीचे आते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर शिपिंग मेथड है, भाई किस शिपिंग मेथड के जरिए आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगी, साथ शिपिंग फीस जो कि मैंने प्रपोजल भेजा है $500 का। अब देखते हैं जी, शायद वैसे ही बहुत ज़्यादा मैंने भेज दिया, इतना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा $200 मैंने भेजना चाहिए था मुझे, मैंने $500 भेज दिया प्रपोजल। खैर आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद शिपमेंट डेट, कब आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें शिपिंग मेथड भी ऐड नहीं है, वो जो सप्लायर है वो ऐड करेगा, शिपिंग डेट भी सप्लायर ने ऐड करनी है। उसके बाद शिपिंग एड्रेस जो हमने ऐड किया है वो ये हम पर शो हो रहा है। उसके बाद ट्रेड टर्म ये भी सप्लायर ने ऐड करनी है, किस ट्रेड टर्म के थ्रू वो आपको प्रोडक्ट भेजेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट मेथड ये भी खास तौर पे वैसे ही सप्लायर के लिए होता है। उसके बाद पेमेंट मेथड और नीचे लिखा हुआ है टोटल ऑर्डर अमाउंट जो कि $2000 तकरीबन बन चुकी है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं तो हम जी इंतज़ार कर रहे हैं
कि जो सप्लायर है वो हमें रिस्पॉन्स करे। अगले दिन जनाब हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। अब देखते हैं जी क्या क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस में जाएंगे तो जी यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ काइंडली मेक द पेमेंट। जी हमारा उसने ऑर्डर डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी जो है ना उसने लिखा है प्लीज़ काइंडली मेक द पेमेंट। ऐसे कैसे पेमेंट भाई? अभी पेमेंट आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, सीधा सीधा जाना है ऑर्डर्स पर। ऑर्डर्स पर ये आपका ऑर्डर शो हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करनी, पहले अपना ऑर्डर चेक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर व्यू मोर। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द सेलर हैज़ मॉडिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन किया उसने कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले जी हम आते हैं यहाँ पर शिपिंग मेथड। ठीक है जी, शिपिंग मेथड में उसने एक्सप्रेस डाला है, एक्सप्रेस डाला है। उसके बाद शिपिंग फी, देखिए मैं कह रहा था ना मैंने ज़्यादा डाल दी है, उसने खुद कम करके $280 कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद यूनिट प्राइस उसने बढ़ा दिया है $17.88, जो कि पहले लिखी हुई थी, उसने प्राइस कम नहीं की। ठीक है, उसके बाद शिपिंग डेट, शिप 15 डेज आफ्टर फुल पेमेंट इज रिसीव्ड। वो कहता है जी पूरी पेमेंट हो जाएगी अलीबाबा को, तब आपको आपको 15 दिन में प्रोडक्ट मिल जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है शिपिंग एड्रेस, ये नीचे शो हो रहा है। ट्रेड टर्म, ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है DAP, जिसमें हमने नहीं करनी। DAP का क्या मतलब है जी? व्हेन द गुड्स अराइव एट द डेस्टिनेशन प्लेस यू नीड टू अनलोड the goods and do the import customs clears and pay the import duty as well as any other destination port fees। वाह जी वाह, ये हमने नहीं करनी। वो हमसे कह रहा है कि जब प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगी आपने ऑफलोड भी खुद करवानी है। ठीक है जी, उसके बाद इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस भी खुद करवानी है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी खुद देनी है। उसके बाद डेस्टिनेशन पर कोई पोर्ट फीस है तो वो भी आपने भरनी है, कभी भी नहीं भरनी, कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है इसमें, हमारी ये ट्रेड टर्म सही नहीं है। उसके बाद शिपिंग फीस अब कम करवा सकते हैं, यूनिट प्राइस भी सही नहीं है। हम क्या करेंगे कि वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन, हमने यहाँ पर क्लिक करना है और मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वेस्ट को। हम यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ मॉडिफाई, प्लीज़ एडजस्ट योर प्राइस टू $15। आई वांट प्रोडक्ट बाय एयर, मुझे बाय एयर प्रोडक्ट चाहिए। एंड आई वांट ट्रेड टर्न DDP। उसके बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है और जनाब तकरीबन, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, घंटा डेढ़ तो लग ही गया होगा। उसने मैसेज किया मुझे दोबारा, चेक एंड मेक द पेमेंट। नहीं जी, अभी भी पेमेंट नहीं करनी है आपने, व्यू मोर पे जाना है। पहले तो आप ऑर्डर पे आ गए, अपने अपने ऑर्डर पे व्यू मोर पे जाना है, आपका जो ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, हम अपने ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं तो यहाँ पर लिखा है द सेलर हैज़ मॉडिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा से उसने मॉडिफाई किया, आप देखते हैं उसने क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। अच्छा जी, वापस प्राइस वही, यूनिट प्राइस जो है वही $17.88 पर ठहरी है, चेंज इसने नहीं किया है। शिपिंग मेथड भी चेंज नहीं किया, बाय एयर नहीं किया, एक्सप्रेस पे ही है। शिपिंग फीस इसने बढ़ा दिया है, $395 कर दिया है, और जो चेंज किया है उसने वो है ट्रेड टर्न DDP। You can receive the goods at the destination place. Your supplier will do the import custom clearance at the destination port and also afford all the fees including import duties। ठीक हो गया जी। अब जनाब इसने सारा का सारा जो मसला है था इंपोर्ट क्लेम्स का, टैक्सेस का, ड्यूटीज का, वो सारा अब सप्लायर के जिम्मे हो गया। आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ जब आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी आपने जाके रिसीव कर लेनी है, बस आपने बस अब प्रोडक्ट रिसीव करनी है। लेकिन इसने यूनिट प्राइस कम नहीं की, ठीक है जी, शिपिंग फीस बढ़ा दी है। हमने क्या करना है कि इसे दोबारा करनी है, लेकिन वो आप कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट आपकी समझ में नहीं आता आप बार बार इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन की, जब तक आपको समझ नहीं आता। ठीक है जी,
लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, उसका रेट, शिपिंग मेथड, ट्रेड टर्म वगैरह आपकी समझ में आ रही है, सारा कुछ आपके हिसाब से है, तो आप क्या करेंगे, सीधा अपने ऑर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट। सारा कुछ तय करने के बाद, ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे कि मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आप आ जाते हैं पेमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कार्ड नंबर। आपने अपने जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई भी है, तो उसने आपने यहाँ पर लिखना है नंबर कार्ड का। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम तो वैसे ही शो हो रहा है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट जो है ना, वो कार्ड के ऊपर लिखी होती है, वहाँ इसका मंथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इसका ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिख रहा है CSE, जो कि कार्ड के पिछली तरफ 3 नंबर लिखे होते हैं, वो यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, बिलिंग एड्रेस जो पहले ही शो हो रहा है हमारा, तो ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फी USD $61.84, यानी कि ये आपकी ट्रांजैक्शन फीस होगी। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे $2129 बन चुके हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, सारी की सारी पेमेंट आपकी हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद आपकी शिपमेंट वहां से निकल जाएगी और 15 दिन में आपको आपकी डेस्टिनेशन पर मिल जाएगी। अगर तो प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है, अगर तो जो है क्या कहते हैं, जो चीज़ आपने मंगवाई थी सेम टू सेम वही है, तो आपने रिसीविंग में कंफर्म कर देना है कि आपकी रिसीविंग ठीक से सही से पहुंच गई है। अगर रिसीविंग आपकी सही से नहीं पहुंचती तो आपने क्या करना है, अपना जो रिटर्न पॉलिसी है उसके तहत प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, अमेजोन को रिटर्न की रिक्वेस्ट भेजनी है, तो और वो रिटर्न का जो है वो प्रोसेस शुरू कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। ये एक वाकई एक अच्छा स्किल है कि आप सेफ एंड सिक्योर अलीबाबा से परचेजिंग सोर्सिंग किस तरह कर सकते हैं। आम लोगों को इसकी समझ नहीं होती। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।